प्रिया कॉलेज से घर आ रही थी। सड़क पर उसके ही मोहल्ले में रहने वाला राकेश उसे छेड़ते हुए कहने लगा, अरे रूप की रानी, कभी हमारे ऊपर भी एक नजर डाल लिया करो। प्रिया सिर झुकाए हुए आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे उसकी माँ ने समझाया था कि अगर रास्ते में आते जाते कोई भी परेशान करे तो उससे उलझना नहीं है। राकेश की नजर बहुत दिनों से प्रिया पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल कर लेना चाहता था। लेकिन प्रिया बस पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने वाली लड़की थी, इसलिए वह उसे जरा भी भाव नहीं दे रही थी। प्रिया जब घर पहुंची तो उसके घर के बगल में रहने वाला मोहन उसके पास पहुंच गया और कहने लगा, दीदी आज मैं आपके लिए बहुत टेस्टी मिठाई लेकर आया हूं। मोहन के पापा की मिठाई की दुकान थी, इसलिए वह अक्सर प्रिया के लिए मिठाई लाया करता था। प्रिया भी उसे छोटे भाई की तरह समझती थी और पढ़ाई लिखाई में भी उसकी मदद भी कर दिया करती थी। मोहन अभी 18 वर्ष का ही था और प्रिया 20 साल की हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह ही व्यवहार करते थे, इसलिए किसी को भी उनके बातचीत करने से कोई भी आपत्ति नहीं थी। दोनों बेधड़क एक दूसरे के घर भी आया जाया करते थे। एक बार प्रिया के मौसा जी गुजर गए। प्रिया के कॉलेज में परीक्षाएं थी तो प्रिया के माता पिता ही उनके घर चले गए थे। वह लोग 15 दिनों के बाद घर आने वाले थे। एक दिन प्रिया कॉलेज से घर आई तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी मोहन भी वहां पर मोतीचूर के लड्डू लेकर आ गया और कहने लगा, दीदी आज मैं आपके लिए लड्डू लाया हूं। प्रिया कहने लगी, आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मोहन कहने लगा, दीदी आप लड्डू खाओ, मैं आपके सिर में तेल से मालिश कर देता हूँ, देखना आपको बहुत आराम आ जाएगा। प्रिया ने लड्डू खाया और मोहन उसके सिर की मालिश करने लगा। थोड़ी देर में प्रिया को बहुत आराम महसूस हुआ। उसने मोहन को धन्यवाद दिया। फिर मोहन अपने घर चला गया और प्रिया खाना बनाने लगी। अगले शाम भी मोहन घर आ गया और कहने लगा, दीदी लाओ आज भी आपके सिर में मैं तेल की मालिश कर देता हूँ। प्रिया को इस बात से कोई ऐतराज नहीं हुआ। आज मोहन उसके लिए रसमलाई लेकर आया हुआ था। मोहन के जाते ही प्रिया को तेज नींद आने लगी और उसे कुछ होश ही नहीं रहा कि वह कब सो गई। उसने तो खाना भी नहीं बनाया था और घर का दरवाजा भी वह बंद नहीं कर पाई थी। अगली सुबह जब प्रिया की नींद टूटी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसा ही लगभग 10 दिनों तक चलता रहा। रोज उसके शरीर पर अलग अलग जगहों पर कुछ निशान भी मिलने लगे थे। प्रिया बहुत हैरान थी कि आजकल उसके साथ हो क्या रहा है। फिर एक शाम मोहन रसगुल्ले लेकर आया और कहने लगा, चलो दीदी आज मैं फिर आपके बालों में तेल लगा देता हूँ। प्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है तुम तेल लगा दो, मैंने अभी चाय पी है तो रसगुल्ला मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगी। आज मालिश के बाद भी प्रिया को कुछ खास नींद नहीं आई। उसने अभी तक रसगुल्ला नहीं खाया था। जब वो रसगुल्ला खाने के लिए गई तो उसने देखा कि रसगुल्ले में चींटियां लग गई थी, इसलिए उसने रसगुल्ला नहीं खाया। वह सोचने लगी, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। उसे अब मोहन के द्वारा लाई गई मिठाई पर भी थोड़ा शक होने लगा था। फिर उसने कुछ सोचकर आज भी दरवाजा बंद नहीं किया और चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद मोहन घर में आया और प्रिया को सोए हुए देखकर कहने लगा, आ जाओ राकेश भाई, प्रिया सो गई है। राकेश को वहां देखकर प्रिया के होश ही उड़ गए। राकेश ने आते ही उसके साथ मनमानी करने की कोशिश की। प्रिया झटके से उठ बैठी। वह हमेशा अपने बिस्तर के नीचे एक मोटा सा डंडा रखती थी। उसने लपक कर वो डंडा उठाया और फुर्ती से उसने राकेश और मोहन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। दोनों चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गए। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। प्रिया ने रोते रोते सारी बातें उन लोगों को बता दी। उसने फोन करके अपने मम्मी पापा को भी बुला लिया था। अगली सुबह उसके मम्मी पापा भी घर आ गए थे। मोहन और राकेश दोनों फरार हो गए थे। प्रिया को बहुत अफसोस हो रहा था। उसने तो मोहन को एक छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन मोहन धोखेबाज निकला। राकेश के साथ मिलकर वह उसे मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाकर दे देता था और उसके बाद दोनों उसके साथ कुकर्म करते थे। प्रिया ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। सप्ताह भर के अंदर ही पुलिस ने उन दोनों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया था। प्रिया के अपराधियों को तो सजा मिल गई थी, लेकिन प्रिया को उस मोहल्ले में लोगों की नजर चुभती हुई सी महसूस हो रही थी। इसलिए प्रिया के बेहतर भविष्य के लिए उसके माता पिता ने कुछ महीनों में वह मोहल्ला बदल दिया था। दोस्तों, आजकल के जमाने में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।